Hello everyone, I again welcome you all to your very own R Underway, your voyage to maritime mastery. So I कैडेट वत्सरी द्विवेदी, मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ. ठीक है. So this video is basically for 2025 batch semester 1. Under ROME we'll be taking mathematics 1 course. Okay. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था कि who are we, what is our motto, what do we gonna like what are we going to do, and मैंने आपको एक ब्रीफ वे में समझा दिया था कि how are we going to go about the course. So let's start engineering mathematics. ठीक है. हम लोग यूनिट 2 कर रहे थे which was differential calculus. यूनिट 2 में हमने पहले यूनिट 2 इसीलिए लिया था बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन. मैंने पहले ही बताया था आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है. ये करने के बाद हम और सारे अलग चैप्टर्स को लेंगे. ठीक है. पिछले वीडियो में हमने लिमिट्स के बारे में जाना था कि लिमिट को जानने से पहले हमने फंक्शंस के बारे में जाना था. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जैसे कि मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है. और इसके अलावा एल्जेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इन सब के बारे में जाना. और लिमिट के बारे में हमने एक बेसिक्स और डिस्कशन किया था कि भाई लिमिट्स होते क्या है बेसिकली, कि कोई भी फंक्शन जो है वो उसका लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा. तो हमने उसको देखा था कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x. ठीक है. ये अगर l है, ठीक है, तो लिमिट, तो इसका कंडीशन हमारे पास क्या होगा, लिमिट, अगर हमको लिमिट को प्रूव करना है कि हाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x, लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू a प्लस इज ऑलवेज इक्वल्स टू लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू a माइनस. तो ये कंडीशन अगर हमारे पास आ जाती है, सो दिस मीन्स के अवर लिमिट exists. ठीक है. our limit exists. चलिए आगे बढ़ते हैं. So today we will be discussing about chapter 2 which is differential calculus. आज हम डिस्कस करेंगे types of indeterminate forms, different methods to solve limits, then we will see continuity at a point x is equal to a and continuity in an interval. ये 4 टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. So what are indeterminate forms and its types? देखिए, indeterminate forms are mathematical expressions primarily encountered when taking limits in calculus that cannot be evaluated by direct substitution of the limit values into expression. For example, बहुत simple example हम लोग ले लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है. ठीक है. 3x क्यूब अपॉन में 9x की पावर 5. ठीक है. 3x क्यूब प्लस में 9x की पावर 5. तो देखिए यहां पे अगर हम इसको 0 डालते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कि डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये लिमिट की जो सोल्यूशन है ये मिलती नहीं है. तो इन सारे फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म. क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ठीक है. जैसे कि यहां पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो टोटल यहां पे 7 तरीके के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं. 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 raised to इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0 एंड 0 raised to 0. जिसमें से हम लोग 1 raised to इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी एंड 0 by 0, ये 3 ही हमारे लिए सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये दोनों एंड दिस वन, दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. तो हम मेनली इन तीनों को ही सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे कि इन 3 तरीके के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. डिफरेंट मेथड्स यूज्ड टू सॉल्व द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ अ लिमिट. मतलब कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म वही फॉर्म होता है जो कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से उस लिमिट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते. तो अब कुछ तो मेथड होना चाहिए ना उसको सॉल्व करने का. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म. ठीक है. इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म
में अगर है तो उसमें 3 केस बनते हैं हमारे पास। सबसे पहला केस होता है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज सेम फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन इट्स कोफिशिएंट्स विल बी डायरेक्ट आंसर। मतलब क्या हो गया इसका कि अगर m इज इक्वल टू n, जहां पे m और n क्या है, डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। m है तुम्हारा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और n आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो m और n अगर सेम है ना, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसका जो कोएफिशिएंट होगा ना, वही डायरेक्ट आंसर होगा। देखो इसको समझते हैं। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन हमने ले रखा है, सबसे पहले तो देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है कैसे। ठीक है ना, तो ये देखो यहां पे अगर आप x की वैल्यू डायरेक्टली इन्फिनिटी डाल देते हो, देन व्हाट डिड यू गेट, यू विल डेफिनेटली गेट दिस एज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में ही मिलेगा तुमको ये। तो अब देखो यहां पे क्या है कि m इज इक्वल टू n इज इक्वल्स टू 5, ग्रेटेस्ट डिग्री यहां पे भी 5 है, न्यूमरेटर में भी, यानी m भी 5 है और न्यूमरेटर में भी n भी 5 है। ठीक है, तो ये क्या केस 1 में वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। हाईएस्ट डिग्री, कौन सा डिग्री है ये, हाईएस्ट डिग्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री, दिस इज नथिंग बट mi स्टार, इसको तो भूलना ही नहीं है हमको। क्लियर, तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास जो है वो ये है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि अगर ये सेम है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट ही डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे। मतलब न्यूमरेटर का कोएफिशिएंट क्या है, 3, डिनोमिनेटर का कोएफिशिएंट क्या है, -7। सो -3/7 इज योर डायरेक्ट आंसर। देखो आप लोग अपने यूनिवर्सिटीज में एक रूल पढ़ते होगे, मेरे को अच्छे से मालूम है, दैट इज एल हॉस्पिटल बोल लो या लॉपिटल बोल लो, एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल, ये अगर आप लोग पढ़ते होगे 100%। बट इस रूल को भी जो है ना, वो हम लोग सिर्फ 2 ही फॉर्म पे लगा सकते हैं, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर इसमें आप वो लगाने बैठोगे ना, सो इट विल बी वेरी हैक्टिक। ठीक है ना, बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा एंड इट विल बी लाइक बहुत कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे। क्योंकि एल हॉस्पिटल में क्या होता है कि आप लोग डिफरेंशिएशन करते हो, लॉपिटल में आप डिफरेंशिएशन करते हो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, मगर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल कम टू द डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक। डिफरेंशिएबिलिटी जब हम लोग डिस्कस करेंगे, देयर वी विल डिस्कसिंग दिस लॉपिटल। बट देखो ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये चीज, ये एक ट्रिक है, बट ये ट्रिक आई कैसे वो समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ नहीं करना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x की पावर 5 को कॉमन ले लो। अगर आप x की पावर 5 को कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, 3 + 4/x²। ठीक है, प्लस में 7/x³ + 1/x की पावर 5 डिवाइडेड बाय, अगेन यहां नीचे x की पावर 5 कॉमन ले लो तो 3/x प्लस 8/x³ प्लस 1/x⁵ -7। तो यहां पे देखिए x की पावर 5 से x की पावर 5 कट गया। अब आप यहां पे इंफिनिटी डाल दो तो एनीथिंग, एनी नंबर 4/∞, 7/∞, कुछ भी ले लो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। तो देखिए ये कट जाएगा, 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 क्या बचा, -3/7। दिस इज योर आंसर। तो आपको समझ में आया कि हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अगर सेम है ना, तो उस हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट होगा वही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर?
तो चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, तो देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास। हाईएस्ट डिग्री देखो 1/2 हो गया आपका 0.5, 7/9 कितना हो गया 0.77, 1/3 कितना हो गया 0.33, ठीक है। एंड वी हैव अगेन 4/9 इट इज 0.44। तो हाईएस्ट डिग्री है हमारे पास कितनी x⁻⁷ ये हाईएस्ट डिग्री है। तो इसी हाईएस्ट डिग्री का अब देखो m कितना है हमारे पास हाईएस्ट डिग्री में 7/9, n कितना है डिनोमिनेटर में देखो 7/9, तो m इज इक्वल्स टू n। सो दिस इज व्हाट केस 1। केस 1 के अकॉर्डिंग क्या है, इसका कोएफिशिएंट देखो क्या है, इसका कोएफिशिएंट देखो क्या है। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x⁻1/2 प्लस 4x⁻7/9 प्लस 8x⁻1/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4x⁻7/9 प्लस 3x⁻4/9 प्लस 8x⁻1/2 प्लस 8 will give you the answer as 4/4 1। सीधे सीधे आंसर मिल गया। करना क्या है फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री देखो, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री देखो, अगर तो दोनों डिग्री सेम है तो उसके जो कोएफिशिएंट होंगे ना वही डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखो यहां पे इसका डिग्री क्या होगा 1/3, इन सब का डिग्री क्या होगा 1/2, इसका भी कितना होगा 1/2, इसका भी कितना होगा 1/2। क्लियर है। तो अब देखो यहां से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हाईएस्ट डिग्री कितना है। इफ आई टेल यू व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री, क्वेश्चन देख के आप बता दोगे 1/2। हाईएस्ट डिग्री इज व्हाट 1/2, ठीक है। अब देखो m और n दोनों बराबर है, m पे भी 1/2 है, n पे भी 1/2 है, डाल दो कोएफिशिएंट को तो आंसर क्या आ जाएगा √3/√5 प्लस √7। दिस विल बी योर डायरेक्ट आंसर। कोएफिशिएंट क्या है x के, तो 5 है, यहां 3 है, यहां 7 है, बस दिस बिकम्स योर डायरेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है, और अगर m इज इक्वल टू n है उस केस में आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे यही करना है, ठीक है। जैसे कि एक और एक क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 2x-5 4x-3, ठीक है। और यहां पे हमारे पास ये क्या है ⁻70 एंड दिस इज 75, ठीक है। अब देखो यहां पे हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। अगर मैं आपसे यहां पे बात करता हूं फॉर हाईएस्ट डिग्री, सो व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री आपका यहां पे हो जाएगा 75। कोई शक है यहां पे, बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो ओवर हियर योर हाईएस्ट डिग्री विल बी 75, ठीक है। अब देखो इधर यहां पे x⁵5 है, ठीक है, सम x कोएफिशिएंट और वहां पे 5 है, और यहां पे क्या है 4x-3⁻70 और नीचे क्या है 2x-7⁻75। क्लियर है। तो अब देखो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहां पे n तो हमारे पास कितना हो जाएगा 75, ठीक है। m मेरे को 75 करना पड़ेगा। If I make m as 75, then only I'll be able to get this thing, ठीक है। अगर मेरा m 75 नहीं हुआ तो मेरा क्या m इज इक्वल टू n होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखो ये है हमारे पास 2x-5 एंड दिस इज 4x-3 70,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है 75 अभी के लिए। ओके, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x माइनस 5 रेज टू 5 इंटू 4x माइनस 3 रेज टू 70 के अपॉन में 2x माइनस 7 रेज टू 75। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 70 अपॉन में 2 की पावर 75। ठीक है, ये और ये 75 है, m इज इक्वल्स टू n। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 70 इंटू 2, बिकॉज 2 का स्क्वायर ही होता है। ठीक है, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की पावर 145 अपॉन में 2 की पावर 75। सो यार आंसर विल बी 2 की पावर 70। क्लियर? सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग केस नंबर 2 क्या है। देखिए केस 2 और केस 3 जो है ना बड़ा सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपका m यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है तो फाइनल लिमिट क्या होगा, इंफिनिटी। वही अगर आपका न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है तो फाइनल लिमिट क्या होगा, 0, नो मैटर व्हाट। ठीक है, नो मैटर व्हाट। ओके, तो चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑन केस नंबर 2। ठीक है, तो देखिए ये क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 1 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक हो गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 और एक हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हमसे क्या बोला माइनस में ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 2, और हमसे पूछा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। क्लियर? तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमें अप्रोच करना है तो हम किस तरीके से यहां पे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, यहां पे एलसीएम ले लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब देखो यहां पे हम लोग को अब क्या करना होगा। ठीक है, व्हाट वी कैन डू ओवर हियर। ओके, तो इधर पे देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेने से देखो यहां पे ये क्यूबिक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। क्लियर? डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? ओके, तो अब देखिए अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए। ठीक है, फिर बी कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में ए एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओके, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब 1 माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, प्लस ए एक्स प्लस 1। हाँ, अब देखो डिवाइडेड है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये एक्स क्यूब 1 माइनस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए एक्स प्लस 1, ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, ए एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब देखो यहाँ पे इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 2, मतलब मैं ये कह सकता हूं m इज ग्रेटर देन n। m इज ग्रेटर देन n में लिमिट की वैल्यू क्या आती थी? लिमिट की वैल्यू आ जाती थी 0। देखिए इधर, ये रहा केस 2। अच्छा, m इज ग्रेटर देन n में लिमिट की वैल्यू आ जाती थी इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पे हमको इंफिनिटी नहीं बनने देना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आंसर कुछ तो फाइनाइट है। ठीक है ना, मतलब इस पूरे टर्म को कटना पड़ेगा। ठीक है ना, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से हमारे पास 1। क्लियर? अब b के लिए देखो, a की वैल्यू अगर 1 आ गई तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर b प्लस a प्लस 1। ठीक है, प्लस a एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री है 2, तो b एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर है b और नीचे है 1, तो ये हो जाएगा b। ठीक है, एंड ये यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एज b इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये ax है हमारे पास और ये हमारे पास है 1। ठीक है, अब ax में x a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, तो ये तो हो जाएगा 1 यहाँ पे। ठीक है, दिस बिकम्स एज 1 और x। ठीक है ना, अब देखो ये रहा, तो b एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, b एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कितनी है? एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास ये b की वैल्यू जो है, ठीक है, वो ये b हो जाएगा हमारा पूरा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा b। ठीक है, और ये पूरा जो है ये किसके इक्वल है हमारे पास? 2 के, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 2। क्या आपको समझ में आया? दिस फुल टर्म नीड्स टू बी कट डाउन। इसको जो है ना, इस पूरे टर्म को हमें काटना पड़ेगा, नहीं काटेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म काटने के लिए a की वैल्यू क्या डाली मैंने? 1। और जब इसको सॉल्व किया तो यहां से मुझे क्या मिला? सिर्फ b, और b मेरे किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए केस 3 में एक बड़ा ही सिंपल सा हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, राइट? तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी मान लेते हैं। अब केस 3 क्या है हमारे पास? m जो है वो लेस देन n होना चाहिए, मतलब मान लो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे m की डिग्री है 2, n की डिग्री है 3, m इज लेस देन n। तो यहाँ पे जो ये p फंक्शन है इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यों 0 होगी? कि आप खुद देख लो, ये कट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स हो गया। कुछ भी कर लो, इंफिनिटी डालोगे 1 बाई इंफिनिटी इज व्हाट? 0। इसीलिए हम ट्राई करते हैं ना कि हमारा जो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का जो फॉर्म है ना, ये हमेशा हमेशा जो है वो केस 1 में ही रहे। बिकॉज अगर केस 1 में है देन वी आर एबल टू सॉल्व, केस 2 में है देन वी आर नॉट एट ऑल एबल टू सॉल्व, एंड सेम गोज फॉर केस 3। तो आई होप सो आपको ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के प्रॉब्लम्स समझ में आएंगे कैसे सॉल्व करना है विदाउट द यूज ऑफ लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। आई होप सो आपको ये केसेस समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला मेथड, विच इज मेथड्स यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मान लो। ठीक है, x टेंड्स टू 0 मान लो, f ऑफ x की पावर g ऑफ x। ठीक है, इस फॉर्म में अगर है तो यहां पे अगर ये if it is in 1 raised to infinity form, then
तब हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला e रेस टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस 1 इंटू gx। अगर ये कोई p फंक्शन है तो ये p इसी चीज के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला mi स्टार। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका 1:∞ के फॉर्म में है, इस फॉर्म में, देन यू विल बी राइटिंग दिस क्वेश्चंस लाइक दिस। तो देखिए क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा, मैथमेटिक्स का यही एक प्लस पॉइंट बोल लो या माइनस पॉइंट बोल लो कि इफ यू डोंट सॉल्व अ क्वेश्चन तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 1 + 3 sin x की पावर 1/5x। तो पहले चेक कर लेते हैं 1/1 के फॉर्म में है कि नहीं। 0 की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर तो क्या हो जाएगा 1, और 1/5 इंटू 0 0, 1/0 इज व्हाट, इन्फिनिटी। ये 1/∞ के फॉर्म में है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो मान लो ये कोई फंक्शन है p के बराबर, तो p इज इक्वल्स टू e रेस टू लिमिट x टेंस टू 0 1 + 3 sin x fx। यहाँ पे मेरा fx क्या हो जाएगा 1 + 3 sin x, और gx क्या हो जाएगा 1/5x। तो फॉर्मूला क्या कहता है, fx माइनस 1, यानी ये हो गया मेरा fx माइनस 1 इंटू में gx, राइट। दिस इज फुल व्हाट, दिस इज fx एंड दिस इज व्हाट gx। ये 1 से 1 कट गया, ठीक है। अब देखो 3 sin x अपॉन 5x, e रेस टू लिमिट x टेंस टू 0 3 sin x अपॉन 5x। देखो ये sin x बाई x कट जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी अवर आंसर, e रेस टू 3/5। क्लियर? तो 1:∞ के लिए स्ट्रेट अवे यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x 1/x²। तो ये p फंक्शन अब किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 1:∞ का फॉर्म है क्या, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और 1/x², 0 डाल दो तो इट इज इन्फिनिटी। तो यस दिस इज 1:∞ वाला फॉर्म। सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक कर लो। हमेशा याद रखो स्टेप 1 क्या करो तुम लोग, चेक फॉर इनडिटरमिनेट फॉर्म, चेक फॉर इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, एंड देन स्टेप 2 में आप अप्लाई कर दो जो भी नेसेसरी फॉर्मूले हैं आपके पास वो, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे, e रेस टू लिमिट x टेंस टू 0, देखो fx मेरा क्या है cos x, दिस इज माय fx एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माय gx। fx gx तो पढ़ना अब आपको समझ में आ गया होगा। तो cos x माइनस 1 अपॉन x²। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाई x², इसकी वैल्यू क्या होती थी 1/2, और हमने इसको प्रूफ भी किया है। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मैथमेटिक्स 01 देख के ही ये वीडियो देखने आइएगा कि हमने इसका प्रूफ भी डिस्कस कर रखा है। क्लियर? तो इसी को मैं इस फॉर्म में कर सकता हूं क्या, e रेस टू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाई x², बाहर में माइनस, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी e रेस टू माइनस 1/2। दिस इज योर आंसर, क्योंकि इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा कट के क्या हो जाएगा 1/2, और बाहर माइनस है तो माइनस 1/2। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें log p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। p नाम का कोई फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू 0 1 + tan² रूट x इंटू में 1/1/2x। तो ये हमारे पास 1:∞ के फॉर्म में अवेलेबल है। तो p इज इक्वल्स टू e रेस टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, वही फॉर्मूला लगाना है,
1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इंटू 1/2x, ये गया, ठीक है। e रेज टू लिमिट x टेंस टू 0 tan स्क्वायर रूट एक्स, यानी कि tan रूट एक्स बाय रूट एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू 1/2। अब tan x by x लिमिट x टेंस टू 0, दिस बिकम्स 1, सो p इज इक्वल्स टू e रेज टू 1/2। अब पूछा क्या है, log p, तो log p इज इक्वल्स टू e रेज टू 1/2, तो log और एक्सपोनेंशियल एंटी होते हैं आपस में, तो p इज इक्वल्स टू 1/2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल से सवाल है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला विच इज e रेज टू f ऑफ x माइनस 1 इंटू g ऑफ x, ठीक है। बस fx gx आपको पढ़ने आना चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में ये पूरा fx था एंड इन दिस क्वेश्चन दिस इज gx। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x बाई 2 इंटू में 1/x, सेम चीज 1 रेज टू इंफिनिटी का फॉर्म है। चलो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, ये पूरा e रेज टू में है मान लो, ठीक है ना, तो 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x माइनस 2 अपॉन में 2, एलसीएम ले लिया डायरेक्टली, इंटू में 1/x, ठीक है। ओके, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं अब, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 4 की पावर x माइनस 1 बाय x, ठीक है, प्लस 9 की पावर x माइनस 1 बाय x इंटू 1/2। कोई दिक्कत? एलसीएम को मैंने डिवाइड कर दिया, -2 को -1 लिख दिया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हमने देख रखा है पिछले क्लास में, लिमिट x टेंस टू 0 a रेज टू x माइनस 1 बाय x इज नथिंग बट ln a, ठीक है, log a, वही करना है। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा e रेज टू, ठीक है, e रेज टू 1/2 ln 4 ln 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ln 4 ln 9 और ये हाफ है, ठीक है। तो e रेज टू ln 4 इज व्हाट इज log 4, ठीक है। व्हाट इज दिस, 2 का स्क्वायर, 2 log 2 बोल सकता हूं, वो 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 ln 3। क्लियर? सो दिस बिकम्स योर आंसर, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं सारे ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आई होप सो दैट यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, विच इज सॉल्विंग लिमिट्स बाय यूजिंग सैंडविच थियरम। अब ये सैंडविच थियरम क्या होता है ये नहीं मालूम, बड़ा सिंपल सा थियरम है ये, ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं। सैंडविच थियरम क्या बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a h ऑफ x इज इक्वल्स टू L only if fx is less than equals to gx is less than equals to hx। कहने का मतलब यह है कि यार देखो,
सैंडविच खाया है कभी? खाया ही होगा। सैंडविच में क्या होता है, ब्रेड होता है नीचे और ऊपर, और उसके बीच में आलू टमाटर प्याज जो भी है उसकी स्टफिंग होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे वाले ब्रेड की कोई वैल्यू है, उसको मान लेते हैं L, ऊपर वाला भी सेम ही ब्रेड है, उसकी भी वैल्यू हो गई L, तो जो बीच में जो भी स्टफिंग होगा ना आपका, बीच में जो भी फंक्शन होगा, उसकी लिमिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, L। यही है सैंडविच थियरम। भाई अलग अलग करके तो नहीं खाते ना सैंडविच, सैंडविच का पोस्टमार्टम तो नहीं करते होगे, इट इज ऑलवेज कि हाँ साथ में खाते हैं, ठीक है, ताकि ब्रेड स्टफिंग और नीचे का ब्रेड तीनों एक साथ हमारे मुंह में जाए। सो जस्ट लाइक दैट ये थियरम भी है कि अगर कोई भी दो फंक्शन का, सबसे बड़ा फंक्शन और सबसे छोटा फंक्शन की लिमिट की वैल्यू अगर सेम है, तो उनके बीच में रहने वाला जो तीसरा फंक्शन होगा उसकी भी लिमिट की वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि ये देखिए यहां पे क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये नॉर्मल हो गया हमारा, नॉर्मल x, ठीक है। और ये है हमारा फॉर्म कौन सा, इंटरमीडिएट, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हमारा, इसको जब हम लोग को लिखना होता है ना, वी ऑलवेज राइट GIF एज, देखो एक हो जाएगा x-1, एक हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, एंड एक हो जाएगा ये नॉर्मल x, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ऐसा ही होता है, एक वैल्यू उसकी स्टेप में माइनस में जाती है और एक वैल्यू उसकी स्टेप में प्लस में जाती है। अब तीनों को आप x से डिवाइड कर दो, तो ये तो ठीक है, अभी नहीं करते हैं, I'll just erase this up, हम लोग इसको देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमने डिस्कस कर रखा था पिछले वीडियो में, कि कोई भी वैल्यू आती थी उसका नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर वो लेता था। अगर मान लो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, सॉरी -1.5 का निकालना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका, -1, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट नियरेस्ट इंटीजर हमको लेना होता है, क्लियर। सॉरी -1.5 अगर होगा ना आपका, तो ग्रेटेस्ट नियरेस्ट इसका -2 जाएगा, स्मॉलेस्ट लेते हैं हम लोग, मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता रखा है, अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड, ठीक है, भी है, हमसे भी गलती हो जाती है। नॉनदलेस ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि एक वैल्यू GIF की पीछे जाती है और एक वैल्यू GIF की प्लस में जाती है, बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहता है। तो ये हो गया मेरा क्या, fx, ये हो गया मेरा gx, ये हो गया मेरा hx। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x अपॉन x क्या हो जाएगा, 1, यानी hx की वैल्यू हो गई 1। ये देखो ये एक एलजेब्रा वाला फंक्शन है अपने पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में, तो इसका कोएफिशिएंट भी 1, सॉरी इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका भी कोएफिशिएंट है 1, डिग्री 1, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 लग गया, मतलब इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, विच इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बाई x, दिस विल ऑल्सो बी 1। तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास आ गया, हमने कुछ नहीं किया, hx की पहले वैल्यू निकाल ली, फिर fx की निकाल ली, और ये दोनों की लिमिट की जो भी वैल्यू आएगी सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग वो g ऑफ x की भी आएगी, बजाते g ऑफ x f ऑफ x और h ऑफ x के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा हमको APGP अगर आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, तो आपको आइडिया रहेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं ना, ये n तक जा रहे हैं, ओके। तो इनमें भी सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे x, फिर क्या लेंगे 2x, फिर क्या लेंगे 3x, ऐसे डॉट 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 करते करते क्या आएगा हमारे पास, nx। अब से छोटा फंक्शन क्या होगा हमारे पास, -1 में, वेरी गुड, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, x -1, 2x -1, 3x -1,
डॉट 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 ये हो जाएगा एक्स एन एन प्लस वन बाय टू माइनस एन। क्लियर? और अब बड़े में देखो क्या होगा, इससे बड़ा जाना है हमको, बहुत आसान है, एक्स, 2x, 3x, डॉट 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 एक्स एन एन प्लस वन बाय टू। ये जो एन एन प्लस वन बाय टू है ना, ये सब आपने एपीजीपी में अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो चलो अब देखो यहां से मुझे मिलता क्या है, मुझे ये चीज मिलती है एक्स एन एन प्लस वन बाय टू माइनस एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा एन एक्स बाई एन स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा एक्स एन एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर। ये भी टू एन स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, वाई टू लाइक कंफ्यूज एवरीथिंग, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा मेरा जी ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा मेरा एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एच ऑफ एक्स को देख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो एक्स एन एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर है, राइट, यहाँ पे भी m इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू टू है, तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा x बाई टू, क्योंकि एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट है x ऊपर में और नीचे में है टू, तो दिस विल बी योर डायरेक्ट आंसर। सेम यहां पे भी देख लो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है, माइनस एन बाई एन स्क्वायर जो होगा एन बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एन बाई एन स्क्वायर, दिस इज वन बाई एन, वन बाई एन वन बाई इन्फिनिटी तो जीरो। यहां पे भी सेम चीज क्या मिल जाएगा हमको एक्स बाई टू। तो एच ऑफ एक्स एक्स बाई टू है, एफ ऑफ एक्स एक्स बाई टू है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? What will be my final answer? My final answer will be limit x tends to n tends to infinity, ठीक है, यहाँ पे n आएगा, n tends to infinity, greatest integer function of nx by n square will be x by 2, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि लेट f एक फंक्शन है हमारे पास जो कि रियल नंबर है और वो जीरो से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि इसकी हर वैल्यू या हर पॉइंट पे फंक्शन जो है वो एक बड़ी वैल्यू ही देगा। वन पे अगर एक वैल्यू दी तो टू पे जो वैल्यू देगा वो वन पे दी हुई वैल्यू से ज्यादा ही होगी, सच दैट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f of 7x अपॉन f of x इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f of 5x अपॉन f of x माइनस 1। ये पूरा किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो देखो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, f of 7x इज ग्रेटर देन f of 5x इज ग्रेटर देन f of x, ठीक है। अब f of x से डिवाइड कर लो, कर लिया, ये तो ये कट के 1 हो गया, ये इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी क्या दे रखी है 1, ये 1 है, ये 1 है, तो f of 5x अपॉन f of x क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल ऑलवेज गिव यू 0। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, देखने में आपको बहुत ज्यादा ऐसा कुछ टफ लग रहा होगा बट इट इज नॉट एट ऑल टफ, ठीक है। सैंडविच थियरम यही है कि अगर कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है उससे एक बड़ा फंक्शन ले लो, एक छोटा फंक्शन ले लो, उस बड़े फंक्शन और उस छोटे फंक्शन को गिवन लिमिट पे सॉल्व करके अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो जिस फंक्शन पे आपको निकालना है उसकी भी लिमिट की वैल्यू वही रहेगी। तो ये बहुत इजी सा, बहुत प्यारा सा
थियरम है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। हमने देखा था कि फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस, अगर किसी लिमिट को एग्जिस्ट होना था, ठीक है, फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस L, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x should be equals to limit x tends to a minus of f of x। अगर ये कंडीशन पॉसिबल थी तब लिमिट मेरा एग्जिस्ट करता था। बट फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू a, हम क्या करेंगे, हम एक और कंडीशन डालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x should be equal to limit x tends to a minus f of x should be equal to limit x tends to a f of x। यानी कि ये होगा वैल्यू ऑफ f of x at x is equal to a। कौन सी वैल्यू, फाइनाइट। तो कंटिन्यूटी अगर हमको निकालना है ना x इज इक्वल टू a पे, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यानी कि RHL लिमिट, LHL लिमिट तो निकालोगे, लेकिन आप उसकी एक फाइनाइट वैल्यू भी निकालोगे उस फंक्शन में a की वैल्यू डाल के। अगर तो ये तीनों इक्वल है, देन इट इज सेड दैट f of x इज continuous at x is equals to a। लिमिट के एग्जिस्टेंस में LHL और RHL सेम होना चाहिए था। यहां पे क्या होगा ना, समझने की कोशिश करिए कि LHL RHL तो सेम होना ही है, साथ ही साथ a की वैल्यू, अगर a की बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू a की, तो x इज इक्वल टू a पे भी वो फंक्शन जो है वो एक डेफिनेट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तभी मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, वरना मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, एक फंक्शन है हमारे पास R2R, ठीक है। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे जी, कि R2R जो हमारा फंक्शन जा रहा है ना, इस फंक्शन में हमको P प्लस अल्फा का वैल्यू निकालना है। दे रखा है कि ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस, यानी कि LHL, RHL और फाइनाइट वैल्यू तीनों की जो लिमिट की वैल्यू है वो सेम आएगी। मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये किसके लिए हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, एंड दिस इज फॉर x इज इक्वल टू 0। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स होता है 1, ये हो गया पूरा 1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं आगे, तो इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि ये हमारे पास आ गया LHL लिमिट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे फॉर RHL लिमिट। RHL लिमिट पे देखो क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या फंक्शन आ जाएगा, ये वाला p, ठीक है, p रूट में 1 माइनस कॉस x अपॉन x, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो 1 माइनस कॉस x है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। कैसे, देखो बहुत सिंपल है, तो यहां पे लिमिट p रूट में 1 माइनस कॉस x। अब देखो यहां पे क्या होगा ना हमारे पास,
कि अगर मैं आपको शो करूं इधर, सो cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो cos x क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर? वही चीज यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पी, रूट में क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये कट गया, तो रूट 2 पी साइन एक्स बाय 2 इंटू में एक्स, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दो, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है, और ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यार फाइनल आंसर विल बी p बाय रूट 2, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास हमको p प्लस अल्फा निकालना है, ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास क्या आया, सबसे पहला जो था उसमें आया हमारे पास वैल्यू 2, तो 2 इज इक्वल्स टू p बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा हो जाएगा 2, p हो जाएगा 2 रूट 2, तो p प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, p प्लस अल्फा विल बी 2 1 प्लस रूट 2। क्लियर? तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे हमको क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन दे रखा है एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि LHL RHL दोनों कंडीशन, एंड दिस इज दैट फाइनाइट कंडीशन, ठीक है। क्या बोला है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ए कहाँ है, ये रहा, एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब आपको बता रखा है कि ये कंटिन्यूअस है। अगर आपको कंटिन्यूटी प्रूफ भी करनी है, कुछ नहीं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, फाइनाइट वैल्यू निकाल लो, एंड यू गेट दी आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है हमको, 72 रेज टू एक्स माइनस 9 रेज टू एक्स माइनस 88 रेज प्लस 1, तो ये तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 9 की पावर x माइनस 1 इंटू 8 की पावर x माइनस 1, और नीचे वाले टर्म को हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइज, रूट 2 प्लस रूट में 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 प्लस cos x। लगते आते हैं कॉरिडोर में जान, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखिए ये क्या है हमारे पास, 9 रेज टू एक्स माइनस 1, 8 रेज टू एक्स माइनस 1, और ये इसको हम लोग ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, रूट 2 प्लस रूट में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। नीचे वाला जो टर्म है ना, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ओके सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स, माय बैड, ये माइनस इस पे भी आएगा ना, ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है ना, कि वो पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ना, दिस बिकम्स 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर से, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 9 की पावर x माइनस 1, 8 की पावर x माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पूरा 2 जाएगा, ठीक है, 1/2 का 2 चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर,
तो अब देखो, इस x को और यहाँ पे x में डाल सकता हूँ, x और x, ये क्या हो जाएगा a रेज टू x माइनस 1/x, यानी ln a, मतलब डायरेक्टली आ जाएगा ln 9 इंटू ln 8 इंटू में यहाँ पे क्या कर दोगे आप, जीरो की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो जीरो की वैल्यू पुट कर दो, कॉस जीरो 1 होता है, तो √2 प्लस √2 इज 2√2, 2√2 बिकम्स 4√2, ठीक है। ln 9 ln 8 एंड 4√2। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, log2 log3, मतलब कि ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 ln 3 ln 9 को, ln 8 को क्या लिख सकते हैं, 3 ln 2 एंड दिस इज 4√2, यानी कि 4 3 12, 12 2 24 ln 3 ln 2। ये डायरेक्टली किसके बराबर होगा, a ln 2 ln 3, ये कट गया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, ठीक है। और यहां से आप फिर a स्क्वायर की भी वैल्यू बता सकते हो, दैट इज 24 का स्क्वायर विच इज 576, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, विच इज कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। इसका क्या मतलब होता है, देखो सबसे पहले तो आप समझो कि भाई इंटरवल कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरवल होते हैं ना, इंटरवल वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, इसको हम लोग इन ब्रैकेट से शो करते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं -1 से लेके 3 कोई फंक्शन है, मतलब क्या होगा, वी विल इंक्लूड, वी विल INCL CLUDE include all values between -1 and 3 but not -1 and 3। इसका क्या मतलब होता है कि ओपन इंटरवल बेसिकली एक ऐसे तरीके का इंटरवल होता है जिसको हम लोग राउंड ब्रैकेट से शो करते हैं। इसमें जो भी नंबर आते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर को छोड़ के जो भी नंबर आप देखते हो वो नंबर आप कंटिन्यूटी के लिए कंसिडर कर सकते हो या फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और इसी का जो टोटल ऑपोजिट चीज होती है दैट इज क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए सेम चीज -1, 3, इसमें क्या होगा, इसमें होगा वी विल इंक्लूड all values between -1 and 3 and also -1 and 3। मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल में जब भी कोई नंबर दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में है, उसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते टाइम उन नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे। और अगर वही नंबर्स राउंड ब्रैकेट्स के बीच में है, मतलब क्या कि किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते टाइम हम उन नंबर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे और उनके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। मीनिंग ऑफ
कॉन्टिन्यूटी। बहुत सिंपल मीनिंग है, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट मीनिंग जिसको बोलते हैं ना, वही मीनिंग है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे हमको क्या करना है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते टाइम, कि एक ही पॉइंट का हमें कंसीडर करना है। किसने पॉइंट का? सिर्फ एक पॉइंट का। वो कौन सा पॉइंट है? बहुत सिंपल है कि कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ज्योमेट्रिकली is defined as the curve drawn without lifting the pen। मतलब कोई भी कर्व जो आप ग्राफिकली बनाओगे, अगर आपने उसको बनाते टाइम, पूरा बनाते टाइम आपने अगर अपनी पेन को लिफ्ट नहीं किया, मतलब वो कर्व या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, समझे। और अगर आपने उसको बनाते टाइम लिफ्ट कर दिया, देन दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बहुत सिंपल मीनिंग है। एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। दो ही एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझ लेते हैं फटाफट, ठीक है। मान लो एक फंक्शन मैंने ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। देखो मॉड का ग्राफ कैसा है, बहुत सिंपल है, आपने अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में देखा भी होगा। ऐसा, ये ऐसा। तो देखो इसको बनाते टाइम मेरा पेन उठा ही नहीं, मेरा पेन वहीं का वहीं रह गया, है ना। तो ये फंक्शन जो है, ये कौन सा हो जाएगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये फंक्शन हमारे पास हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। अब अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, और इसका ग्राफ देखो, ये होता ही है हमारे पास, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन, ठीक है। ये ऐसे चलता है इस तरीके से। देखो जब भी मैं ऊपर जा रहा हूं, मैं अपना पेन उठा ही रहा हूं। ये फंक्शन जो है, ये बहुत सारे पॉइंट्स पे क्या है हमारा? डिसकंटिन्यूअस। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल है, ठीक है। आपको आईएमयू लेवल पे तो ऐसे क्वेश्चंस कम ही देखने को मिलेंगे, बट या दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, लेट अ फंक्शन बी फ्रॉम -1 to 3, और ब्रैकेट कौन से हैं? स्क्वायर, मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इंटर क्लियर, डिफाइंड एज बिलो। फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पे डिफाइन द फंक्शन। डिफाइन द फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे, यहां से हमें क्या पता चलेगा कि सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास क्या? -1 x 0, फिर आ जाएगा 0 x से लेके 1, फिर आ जाएगा 1 x से लेके 2,
फिर आ जाएगा 2x से लेके 3 एंड देन 2x एंड x विल बी ऑल्सो स्मॉलर देन और इक्वल टू 3। तो जब -1 x और 0 है तब हमारे पास कौन सा फंक्शन रहेगा? हमारे पास रहेगा फंक्शन -x -1। ठीक है, और जब हमारे पास x जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा देन इट विल बी x, और x जब यहाँ पे हमारे पास 1 से 2 के बीच में होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x 2x। ठीक है, और जब 2 से 3 के बीच में होगा देन इट विल बी x प्लस 2, और 3 पे जब x होगा x इज इक्वल टू 3 तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। क्लियर? आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पे निकालेंगे? एट x इज इक्वल्स टू -1। तो -1 पे देखो, सबसे पहले LHL लिमिट आएगा एट x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो -1 पे LHL कितना आएगा, RHL कितना आएगा? LHL के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? ओके, ये 2 बार हो गया। I'll just rub this up and I'll continue on the before slide। ठीक है, ओके, I'll just continue here। इसके लिए हम क्या निकालेंगे? LHL और RHL। तो LHL के लिए हम क्या करेंगे? -1 माइनस, यानी कि -1 से, मतलब इस पे देखो, ये एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, नॉट एग्जिस्ट। हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें RHL ही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि LHL हो ही नहीं सकता ना, फंक्शन ही -1 से चालू हो रहा है, बट ऑब्वियस है। तो ये वाला लेंगे हम लोग, तो दिस बिकम्स -2। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखें एट x इज इक्वल्स टू 0, LHL देखो 0 माइनस, RHL देखो 0 प्लस। तो 0 माइनस यानी 0 से छोटा, ये रहा, क्या आ रहा है वैल्यू? -1। 0 से बड़ा, ये रहा, क्या आ रहा है? 0। तो इस पॉइंट पे भी क्या है? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सिमिलरली अब आप निकालेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1 पे LHL 1 माइनस, RHL 1 प्लस। 1 से छोटा, ये रहा 2, और 1 से बड़ा, अच्छा 1 से छोटा ये रहा, राइट, 1 से छोटा ये है ना, तो दिस इज योर 1, this is 2, this is your 1, this is what? This is your 1. So again this is discontinuous, and again at x is equals to 2। ठीक है, 2 पे देखो LHL 2 माइनस, RHL 2 प्लस। LHL 2 से छोटा, ये रहा 4 लिख दो, और 2 से बड़ा भी 4 होगा। देखो 2 से छोटा ये रहा, ये फंक्शन, और 2 से बड़ा में ये फंक्शन 4। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वहीं पे एट लास्ट एट x इज इक्वल्स टू 3 पे भी आप सेम चीज करेंगे। LHL 3 माइनस, RHL और 3 प्लस। तो 3 माइनस पे देखिए, 3 से छोटा ये रहा, ठीक है, 3 और 2 5, और 3 से बड़े में या 3 के इक्वल जो है वो 6। तो इस केस में डिसकंटिन्यूटी है हमारे पास 1 2 3 और ये 4, डिसकंटिन्यूअस। मतलब कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देयर आर 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है ना,
कुछ नहीं करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, चलिए इसी से मिलता जुलता एक अच्छा सवाल करते हैं यहाँ पे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, प्लस में रूट में एक्स माइनस, ये इंटरवल दे रखा है क्या, -2 से लेके 1, -2 से लेके जी ये है 1, ओके 1। अब ये कौन सा इंटरवल है, ओपन। ठीक है, यानी फंक्शन कैसे बनेगा इसका फंक्शन बनेगा हमारे पास -2 x -1, ठीक है, -1 x 0, मतलब पहले तो ये इक्वल टू नहीं आएगा, एंड देन 0 x 1। क्लियर? तो आई होप सो आपको इतना समझ में आया कि इसमें कैसे फंक्शंस हमारे बनेंगे। ठीक है, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन के लिए -2 डाला, क्या मिलेगा हमको, -2, 2 में मॉड में 2 प्लस रूट में x +2। ठीक है, फिर देखो -1 अगर आप डालोगे यहाँ पे तो -1 क्या आएगा, ये -1 का 1, ठीक है, 1 प्लस रूट में x +1, ठीक है। 1 डाल के देखोगे तो क्या आएगा, 1 आप डाल नहीं सकते, 0 डाल के देखोगे क्या आएगा हमारे पास, x। ठीक है, ये 3 हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, -1 से छोटा है ये, तो LHL में कितना आएगा 3, RHL में कितना आएगा, -1 से बड़ा है ये 1, मतलब ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फिर एट x इज इक्वल्स टू 0, LHL RHL 0 से छोटा ये रहा, सो 2, और 0 से बड़ा ये, सो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अच्छा हमें 0 ही पुट करना है ना, माय बैड, हाँ, सो इट विल बी 2 ओनली फॉर LHL एंड दिस इज 0। ये भी हो जाएगा हमारे पास डिसकंटिन्यूअस, मतलब देयर आर 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसी के साथ आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। So thank you for sailing with us at RO Underway, your journey to mastering marine engineering has just begun. मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगा फॉर मैथमेटिक्स कि प्लीज फॉर्मूला शीट बनाने लगिए साइड बाय साइड। जो भी नए फॉर्मूले आप देखते हैं उसको प्लीज लिख लिया कीजिए एक शीट पे, एंड देन उसको चिपका दिया कीजिए, एंड देन यू कैन रेफर टू इट व्हेनेवर यू फील लाइक। ठीक है ना, तो इसी के साथ साथ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर टू दोज हु आर रियली इन नीड। इसी के साथ स्टे क्यूरियस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू।